ये बुक लिखी है स्टीफन आर कवी ने। स्टीफन आर कवी इस बुक में अति प्रभावशाली लोगों की 7 आदतों को बताते हैं। अगर हम इन 7 आदतों को फॉलो करते हैं तो हम अपने बिजनेस को सफल बिजनेस बना सकते हैं और इसके साथ ही हम अपने रिश्तों को भी सुधार सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें, जिसने स्टीफन आर कवी ने लिखा है। इस बुक की पहली आदत, प्रोएक्टिव बने। इसको समझने के लिए हम इसको अलग अलग भागों में बांटते हैं। पहला, पहल करना। इसका मतलब है घटनाओं को घटित करवाने की अपनी जिम्मेदारी को पहचानना है। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो किसी घटना का इंतजार करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि कोई दूसरा उसकी मदद करे। पर सच कहूँ तो अच्छी नौकरी उन्हीं लोगों को मिलती है जो प्रोएक्टिव होते हैं, जो खुद समस्या नहीं होते बल्कि जिनके पास समस्याओं के समाधान होते हैं। वो उस काम को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करने की पहल करते हैं। दूसरी, अपनी भाषा सुनना। हमारी भाषा से इस बात का पता चलता है कि हम कितने प्रोएक्टिव हैं। एक बार एक विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, क्या आज आप मुझे क्लास से जाने देंगे? मुझे टेनिस मैच खेलने जाना पड़ेगा। मैंने पूछा, तुम्हें खेलने जाना पड़ेगा या तुम जाने का चुनाव करते हो? उसने आश्चर्य से कहा, मुझे सचमुच जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो क्या होगा? मुझे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये परिणाम तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे अच्छा नहीं लगेगा। चलो समझते हैं, विद्यार्थी ने जाने का चुनाव इसलिए किया क्योंकि वो टीम में बने रहने का परिणाम चाहता है। इसी तरह अगर क्लास छोड़ देगा तो क्या होगा? तो वो आज की क्लास में जो कुछ सिखाया जाएगा वो सीख नहीं पाएगा। अब तुम्हें दोनों परिणामों की तुलना करनी चाहिए, फिर बाद में विकल्प को चुनना चाहिए। इससे हमारा लिया गया निर्णय हमेशा सही होगा। तीसरा, चिंता का वर्त या प्रभाव का वर्त। इसकी मदद से हम जान सकते हैं कि हमें कितने हद तक प्रोएक्टिव हैं। हमारी जितने भी चिंताएं हैं, जैसे कि हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे, ऑफिस की समस्याएं, देश का कर्ज, परमाणु युद्ध, इन सभी चिंताओं को एक वर्त बनाकर इसमें लिख दीजिए, जिनसे हमारा कोई विशेष मानसिक या भावनात्मक जुड़ाव नहीं होता। इस वर्त में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जिन पर हमारा कोई वास्तविक नियंत्रण नहीं है, पर बाकी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम कुछ कर सकते हैं। इन चीजों को हम इसके अंदर एक नए वर्त में रखते हैं जिसका नाम प्रभाव का वर्त है। अब इन वर्तों को देखकर पता चलेगा कि हमारा समय और ऊर्जा किस वर्त पर अधिक केंद्रित होगी, जिससे पता चलेगा कि हम कितने हद तक प्रोएक्टिव हैं। इसमें प्रभाव का वर्त बन सकता हूँ से भरा हुआ है। मैं अधिक धैर्यवान बन सकता हूँ, अधिक बुद्धिमान बन सकता हूँ, अधिक प्रेमपूर्ण बन सकता हूँ। लेकिन जो चिंता का वर्त है वो होता है से भरा हुआ। अगर मेरे बॉस इतना तानाशाह नहीं होता, अगर मेरे पास डिग्री होती, अगर मेरे बच्चे अधिक आज्ञाकारी होते। इसका मतलब यह है कि हमें हमारा ध्यान प्रभाव के वर्त पर केंद्रित करना चाहिए। नंबर 4, घड़ी का दूसरा सिरा। हम अपने जीवन में जब भी कोई काम करते हैं तो इसके 2 परिणाम निकलते हैं, या तो परिणाम या गलतियां। हम जब कोई काम करते हैं इसके परिणाम के बारे में पता होना चाहिए। परिणाम ना मिलने पर होने वाली गलतियों के बारे में भी पता होना चाहिए। नंबर 5, वायदे करना और निभाना। वायदे करने और उन्हें निभाने की क्षमता हमारे प्रभाव के वर्त के केंद्र में है। प्रोएक्टिविटी का सार और सबसे स्पष्ट अभिव्यक्ति ये है कि हम खुद से तथा दूसरों से जो वायदे करते हैं उन्हें कितना ईमानदारी से निभाते हैं। इन 7 आदतों का पहला नियम खत्म होता है। अब होता है 7 आदतों का दूसरा वाला नियम। दूसरा नियम कहता है, अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। अंत को ध्यान में रखकर शुरू करने का मतलब ये है कि अपनी मंजिल को अच्छी तरह समझकर यात्रा शुरू करना। इसका अर्थ ये समझा है कि आप कहाँ जा रहे हैं, ताकि आप बेहतर ढंग से ये जान सके कि आप वर्तमान में कहाँ हैं, ताकि अपने भविष्य के कदम हमेशा सही दिशा में हो सकता है कि सफलता की सीढ़ी पर चढ़ने के लिए आप कड़ी मेहनत करते जाएं और अंत में आपको पता चले कि आपकी सीढ़ी गलत दीवार पर टिकी हुई थी। ये संभव है कि आप व्यस्त हो, बहुत व्यस्त हो, परंतु बहुत प्रभावकारी न हो। जब हम वास्तव में ये जान लेते हैं कि हमारे लिए कौन सी चीज सचमुच महत्वपूर्ण है, जब हम उस तस्वीर को ध्यान में रखकर हर दिन अपना प्रबंध करते हैं और वही काम करते हैं जो सचमुच हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अगर सीढ़ी सही दीवार पर न टिकी हो तो हमारा हर कदम हमें ज्यादा तेजी से गलत जगह की ओर ले जाता है। हो सकता है हम बहुत व्यस्त हो, बहुत कार्यकुशल हो, परंतु हम अच्छे अर्थों में प्रभावकारी तभी होंगे जब हम अंत को ध्यान में रखकर शुरू करें। अति प्रभावशाली लोगों की तीसरी आदत, पहली चीज पहले रखें। इस आदत को हम टाइम मैनेजमेंट का नाम दे सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ चिंतन का सार एक वाक्य में समाहित किया जा सकता है, अपने कामों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें और उस पर अमल करें। हमारे पूरे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, इनमें से कुछ काम तो महत्वपूर्ण होते हैं और कुछ व्यर्थ होते हैं, फिर भी हम इनका टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं।
पूरे दिन में होने वाले सारे काम ऐसे ही बिखरे होते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सा काम कब कर रहे हैं। इसलिए हमें इन सारे कामों को करने के लिए टाइम मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। टाइम मैनेजमेंट कहता है कि हमें सबसे महत्वपूर्ण कामों को सबसे पहले करना चाहिए और व्यर्थ कामों को बाद में करना चाहिए। अति प्रभावकारी लोगों की सौती आदत, जीत या जीत सोचे। जीत मस्तिष्क और हृदय की एक ऐसी मनोदशा है जो समस्त मानवीय व्यवहार में पारंपरिक लाभ की निरंतर तलाश करती है। जीत का अर्थ है अनुबंधन या समाधान पारस्परिक रूप से लाभप्रद और संतोषदायक है। आप जड़ बदले बिना फल नहीं बदल सकते। दृष्टिकोण और व्यवहार पर मेहनत करने का अर्थ पत्तियों की कटाई छटाई करना होता है। इसलिए हमने अपना ध्यान जड़ों पर केंद्रित किया। हमने बिल्कुल ही अलग ढंग से व्यक्तिगत और संगठनात्मक श्रेष्ठता विकसित करने के बारे में सोचा। हमने सूचना और पुरस्कार के ऐसे तंत्र विकसित किए जो सहयोग के जीवन मूल्य को बढ़ावा देते हैं। चाहे आप कंपनी के प्रेसिडेंट हो या गेट कीपर, जिस पर आप किसी भी हैसियत से आत्मनिर्भरता से निकलकर परस्पर निर्भरता के कदम रखते हैं, आप लीडरशिप की भूमिका में आ जाते हैं। आप दूसरे लोगों को प्रभावकारी करने की स्थिति में होते हैं और प्रभावकारी पारस्परिक लीडरशिप की आदत है जीत सोचना। अति प्रभावकारी लोगों की 5वीं आदत, पहले समझने की कोशिश करें फिर समझे जाने की। दोस्तों, इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी आंखों में प्रॉब्लम है और डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अपनी प्रॉब्लम को सुनता है, वो अपने चश्मे उतार कर कहता है आप ये चश्मे पहन लीजिए। ये चश्मे मैं 10 सालों से पहन रहा हूँ, ये काफी मददगार भी है। मेरे पास एक और चश्मे हैं, आप ये चश्मे ले जा सकते हैं। फिर आप उस चश्मे को कुछ दिन तक पहनते हैं, लेकिन समस्या सॉल्व होने के बजाय और बढ़ जाती है और आपको अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता है। आप वापस उस डॉक्टर के पास जाते हैं और सही इलाज नहीं करने के कारण आप उससे झगड़ा करते हैं और वहां से चले जाते हैं। मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि आप उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाओगे। इसमें डॉक्टर ने बीमारी को समझा ही नहीं था। ऐसे ही हमारी लाइफ के साथ होता है। हम कुछ समझे बिना ही कोई भी कार्य कर देते हैं या फिर किसी को कोई कह देते हैं। ऐसा करने से प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट होती है, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। अति प्रभावकारी लोगों की 6ठी आदत, सिनर्जी का प्रयोग करें। सिनर्जी का अर्थ होता है कि कोई पूर्ण चीज अपने हिस्सों के योगफल से अधिक बड़ी नहीं होती। इसका अर्थ है कि हिस्सों का एक दूसरे के साथ जो संबंध है वह अपने आप में एक हिस्सा है। अगर आप अकेले रास्ता तय करते हैं तो अपने साथ किसी को लेकर चले या अपने से समझदार के साथ कम्युनिकेशन बना के रखें, क्योंकि एक लकड़ी के साथ अगर दूसरी लकड़ी जुड़ जाए तो वो मिलकर उससे अधिक बोझ सह सकती है। अति प्रभावकारी लोगों की आखिरी और 7वीं आदत, आरी की धार तेज करें। मान लीजिए आप जंगल में किसी आदमी के पास पहुंचते हैं जो तेजी से पेड़ काटने में जुटा है। आप उसे पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। वो अधीरता से जवाब देता है आपको दिख नहीं रहा है, मैं आरी से पेड़ काट रहा हूँ। आप आश्चर्य से कहते हैं आप थके दिख रहे हैं, आप ये काम कब से कर रहे हैं। वो पलटकर जवाब देता है 5 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और मैं बुरी तरह थक गया हूँ, बड़ी मेहनत का काम है। आप सुझाव देते हैं आप ऐसा क्यों नहीं करते कि कुछ मिनट आराम कर ले और अपनी आरी की धार तेज कर ले, मुझे विश्वास है कि इसके बाद ये ज्यादा तेजी से काम करेगी। वो जवाब देता है कि मेरे पास आरी की धार तेज करने के लिए समय नहीं है। वो आदमी जोर देकर कहता है कि मैं पेड़ काटने में बहुत व्यस्त हूँ। दोस्तों, इस कहानी में आरी हम है जो काम करते ही जा रहे हैं। हमें थोड़ा सा वक्त आरी को तेज करने के लिए भी निकालना चाहिए। मतलब ये कि आप अपने काम से इतना भी व्यस्त ना हो कि लोगों की आपसे जो उम्मीदें थी उस उम्मीदों को पूरा ना कर पाओ। दोस्तों, ये थे कुछ अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें। दोस्तों, आगे आपको जिस भी बुक की समरी चाहिए उस बुक का नाम कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।